यदि आप विश्वास में आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमारे चैनल हिंदी बाइबल मैसेज एंड प्रेयर सेंटर को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर हम आपको सुबह शाम वचन, प्रार्थना और गवाही के द्वारा उत्साहित करते हैं। यदि आप प्रार्थना नहीं कर पाते और मन में बहुत से सवाल हैं, तो आप हमारे प्रेयर सेंटर में कॉल करके प्रार्थना करवा सकते हैं। धन्यवाद। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। और मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूँ कि आप में से जितने भाई बहन हमारे साथ निरंतर प्रार्थनाओं में, वचनों में शामिल होते हैं, परमेश्वर उनके जीवन में अद्भुत रीति से कार्य कर रहा है। और सच में आप परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में निरंतर होते हुए देखते रहेंगे। क्यों? क्योंकि आप उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर विश्वास करते हैं। आइए आज की शाम में हम सब परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। मेरे साथ आप वचन निकालें। उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और 28 पद में कुछ इस प्रकार से परमेश्वर के वचन में लिखा है। और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। आमीन। यहाँ पर वचन कहता है कि परमेश्वर ने उन्हें आशीष दी। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी। परमेश्वर ने आपको और मुझे आशीष दी है। क्या आशीष परमेश्वर ने हमें दी है? कि हम फूले फले और पृथ्वी पर भर जाएं। बी फ्रूटफुल एंड मल्टीप्लाई। हालेलुया। परमेश्वर ये चाहते हैं कि हम फ्रूटफुल हों और बढ़ते जाएं। और परमेश्वर ने यहां पर एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट बात कही है कि परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। परमेश्वर ने हम सबको अधिकार दिया है। आप में से बहुत सारे भाई बहन, जब हम उनके प्रार्थना के कॉल्स हमारे पास आते हैं और वो कई चिंताओं को, कई विषयों को हमारे साथ शेयर करते हैं, तो उस समय वो कहते हैं कि हमारे लाइफ में ये प्रॉब्लम है और हम इस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, हम इस कर्जे से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम इस बीमारी से बाहर नहीं निकल पा रहे, हम उस प्रॉब्लम से बाहर नहीं निकल पा रहे जो कि हमारे जीवन में बनी हुई है। परंतु आज की इस सुंदर शाम में मैं आपको उत्साहित करना चाहती हूं कि आपको परमेश्वर ने पहले आशीष दी है कि आप फलवंत होएं, आप बढ़ते जाएं, और परमेश्वर ने सबसे महत्वपूर्ण आपको अधिकार दिया है। You have authority. We all have authority. यदि हम सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है तो हम सबको परमेश्वर ने अधिकार दिया है। आप सब ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा उस अधिकार को पाया है। परंतु जब समस्याएं सामने होती हैं, जब प्रॉब्लम्स बार बार लगातार आ जाती हैं, तो कई बार बहुत सारे भाई बहन अपने अधिकार को भूल जाते हैं कि उनके पास क्या अधिकार है। यदि कोई अधिकारी अपने पद पर है और वो इस बात को भूल जाए कि उसके पास बहुत सारे लोग जो कार्य कर रहे हैं, उसके एक आज्ञा देने में वो कार्य करेंगे, यदि अगर वो भूल जाए, उसका अधिकार फिर क्या नहीं होगा? कंप्लीट नहीं होगा। उसका अधिकारी पद पर वो है, परंतु वो अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करता है। यदि वो अधिकारी है तो उसे अपने अधिकार को इस्तेमाल करना पड़ेगा, और यदि वो इस्तेमाल करेगा तो वो उसके रिजल्ट को देखेगा। और एक अधिकारी किस प्रकार अधिकार करता है हम सब जानते हैं, बोलने के द्वारा। वो कहता है कि आपको ये काम करना है, और वो जो उसके नीचे काम करते हैं वो उस कार्य को करेंगे, क्योंकि उसने अधिकार में रहकर अथॉरिटी को क्या किया है? इस्तेमाल किया है। आप सबको प्रभु ने अधिकार दिया है।
आपको अधिकार है दुष्ट आत्माओं पर, आपको अधिकार है बीमारियों पर, आपको अधिकार है अपनी विपरीत परिस्थितियों पर, आपको अधिकार है हर प्रकार की नकारात्मक बातों के ऊपर। आपके पास उन्हें अपने जीवन से डांटने का अधिकार है। हम देखते हैं कि जब लोग प्रभु यीशु मसीह के पास दुष्ट आत्माओं को लेकर, बीमारों को लेकर आते, तो प्रभु यीशु मसीह अपने अधिकार को इस्तेमाल करते। उसी प्रकार परमेश्वर ने हम सबको अपना बेटा और बेटी बनाया है, और यदि आप और मैं परमेश्वर के बेटे और बेटियां हैं, तो अधिकार परमेश्वर ने हमें दिया है कि उस अधिकार को हम क्या करें, इस्तेमाल करें। और मैं आज आपको उत्साहित करना चाहती हूं, आप कर्जे में हैं, आप बीमारियों में हैं, आपके बच्चे गलत रास्ते में हैं, आपके परिवारों में डिस्टर्बेंस है, आपके बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग है, गलत गलत बातें हैं, परंतु मैं आपको कहना चाहती हूं, आपको उसे अपने जीवन से दूर करने का अधिकार है। अथॉरिटी आपके पास है, और आज आपको चाहिए कि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। यदि आज आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, तो आप उस परमेश्वर के अद्भुत कार्यों को अपने जीवन में देखेंगे। हालेलुया। सच में आप लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। आप लोग नॉर्मल लोग नहीं हैं। आप परमेश्वर के अधिकारी हैं। आप परमेश्वर के अथॉरिटी दिए हुए लोग हैं। परमेश्वर ने आप सबको, आपको, मुझको, हर एक वो जन जो प्रभु पर विश्वास करता है, अधिकार दिया है। अपने अधिकार को इस्तेमाल करना शुरू करें। हालेलुया। परमेश्वर ने दुष्टात्माओं से कहा चले जाओ, तो वो चले गए। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने अपने अधिकार को इस्तेमाल किया। और प्रभु चाहते हैं कि आप में से हर एक व्यक्ति, हम सब जो उसके नाम पर विश्वास करते हैं, हम सब जो उसके राज्य के नागरिक हैं, परमेश्वर चाहता है कि हम सब अपने अधिकार को इस्तेमाल करें। और आज वो समय है जब आपको आपके जीवन के उन प्रॉब्लम्स को अधिकार से डांटना है, अधिकार से उसे अपने जीवन से दूर करना है। यदि आज आप उनके ऊपर अधिकार करेंगे और अपने जीवन से उसे दूर करेंगे, तो आप अपने जीवन में एक बहुत ही बेहतर रिजल्ट को देखेंगे। हालेलुया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स यदि आपके सामने है, जब आपको लगता है कि कुछ भी आपको नजर नहीं आ रहा है, उस समय अकेले में जाकर शांत होकर इस बात को रिमाइंड करें, प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे बीमारियों के ऊपर अधिकार दिया है। प्रभु यीशु मसीह ने मुझे मेरी हर एक उस मरी हुई परिस्थिति पर अधिकार दिया है। यदि जब आप अपने अधिकार को इस्तेमाल करेंगे, तो अद्भुत रीति से परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा। और मैं आशा करती हूं कि आपने इस वचन से सामर्थ पाई है। अधिकार प्रभु ने आपको दिया है। यदि आप अपने अधिकार को इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो आप उस राजा के समान हैं जिसके पास अधिकार है, परंतु वो गूंगा है, वो कुछ बोलता नहीं है। आप राजा की संतान हैं, अधिकार आपके पास में है। आप यदि उस बीमारी से कहेंगे, वो चली जाएगी। आप उस कर्जे से कहेंगे, आप उस मरी हुई परिस्थितियों से कहेंगे, आप अपनी प्रॉब्लम से कहेंगे, तो वो आपके जीवन से जा गिरेगी। परमेश्वर का वचन कहता है कि यदि तुम उस पहाड़ से कहो उखड़ जा और समुद्र में जा पड़, तो तुम्हारे लिए हो जाएगा। आज आप इसको कर कर देखें। आज अपने प्रॉब्लम्स के माउंटेन को कास्ट आउट करने की कोशिश कीजिए। जब आप इस प्रकार करेंगे, तो प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में कार्य करेगा। सो परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सबको बहुत आयत से आशीष दे। आइए मिलकर हम लोग प्रार्थना करेंगे, अपने विषयों को प्रभु के आगे रखें। प्रभु आपको छुटकारा देगा। प्रेज द लॉर्ड। मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को धन्यवाद करती हूँ, क्योंकि 5-6 साल से मेरे कमर में और पाँव में बहुत दर्द था, मुझे बहुत तकलीफ थी और मेरा तबीयत भी ठीक नहीं लगता था, मेरा मन भी बहुत दुखी हुआ था।
और मैं बहुत चिंता में और टेंशन में रहती थी, लेकिन परमेश्वर ने मुझे छुटकारा दिया और मैं अब कमर में और मेरे पाँव में अभी चंगाई मिली है और मैं ठीक पूरी तरह से ठीक हो चुकी हूँ। इसके लिए मैं प्रभु यीशु के नाम को कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ और मैं पीके ब्रदर और अमृता सिस्टर को भी कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ। उनके सेवकाई में और उनके परिवार में प्रभु यीशु बहुत आशीष दे, परमेश्वर उन्हें सदा सुखी आनंदी रखे। प्रभु यीशु के नाम से धन्यवाद करती हूँ। आमीन। आइए हम अपने अधिकारों को आज की इस सुंदर शाम में इस्तेमाल करेंगे। आप भी मेरे साथ मिलकर अपने अधिकार को जो प्रभु ने दिया है उसे इस्तेमाल करें। आइए प्रार्थना करें। प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करती पिता, इस समय हर एक जन के लिए जो आपके सम्मुख उपस्थित है, जिन्होंने प्रभु बड़े ध्यान से तेरे वचन को सुना है प्रभु जी, और सच में प्रभु जी तूने हम सबको आशीष दी है पिता कि हम फूले फलें और पृथ्वी पर भर जाएं। हम प्रभु जी फ्रूटफुल हो और मल्टीप्लाई हो, और इससे बेहतर परमेश्वर पिता आपने हमें अधिकार दिया है। आपके दिए हुए अधिकार के लिए आपका धन्यवाद। आज प्रभु यीशु मसीह हम हर प्रकार की प्रॉब्लम के ऊपर अधिकार लेते हैं पिता, जो इन भाई बहनों के जीवन में, इनके बच्चों के, इनके परिवार में, इनके लाइफ में जो प्रॉब्लम्स है उन्हें अधिकार से डांटते हैं। हर एक प्रॉब्लम और समस्या इन भाई बहनों के, इनके बच्चों के जीवन से जाओ यीशु के नाम से। हर प्रकार के कर्जे को हम आज्ञा देते हैं, इनके जीवनों से जाओ यीशु नासरी के नाम से। हर एक आर्थिक तंगी को हम कहते हैं जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ आज अधिकार से प्रभु जी हर प्रकार की नकारात्मक विचारों को आज्ञा देते हैं, जाओ इनके जीवन को छोड़कर प्रभु यीशु के नाम से। हर प्रकार की दुष्ट आत्मा के ऊपर अधिकार लेते हैं और आज्ञा देते हैं, दुष्ट आत्मा जाओ इनके जीवनों को छोड़कर। हर प्रकार के रुकावटें जाओ यीशु नासरी के नाम से। मैं प्रार्थना करती हूँ हर प्रकार की नशे के पदार्थों को सेवन करने वाली आदत, प्रभु एडिक्शन, प्रभु डिप्रेशन, हर प्रकार का अकेलापन, हम इनके ऊपर अधिकार लेते और कहते हैं जाओ इन भाई बहनों के और बच्चों के, नौजवानों के जीवन को छोड़कर यीशु के नाम से। आज जितने लोग बीमार हैं उनकी बीमारियों से, कैंसर से, पैरालाइज, ट्यूमर, हार्ट प्रॉब्लम, लिवर, किडनी, स्पाइनल कॉर्ड प्रॉब्लम, साइनस की प्रॉब्लम, अर्थराइटिस की प्रॉब्लम, साइटिका की प्रॉब्लम, यीशु के नाम से आज्ञा देते हैं। हर प्रकार की बीमारी से कहते हैं जाओ इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से। धन्यवाद परमेश्वर, आपने छुआ और चंगा किया। परमेश्वर धन्यवाद, तेरे कोड़े खाने से ये भाई ये बहन चंगे हो गए पिता। प्रभु धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जिन्हें रात भर नींद नहीं आती है, इस नींद न आने की समस्या, चिंता, फिक्र, बेचैनी, हम आज्ञा देते हैं जाओ यीशु के नाम से। प्रभु दर्शनों के द्वारा, वचनों के द्वारा आप बातचीत करें पिता। प्रभु आज ये भाई बहन प्रभु अपने हर एक परिस्थिति के ऊपर अधिकार लेकर उन्हें डांटने पाए। मेरे साथ मिलकर अपनी परिस्थितियों को डांटे, कहें कि ये गलत परिस्थितियां, ये हर प्रकार की गलत बातें मेरे परिवार से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से चली जाए यीशु के नाम से। थैंक यू फादर लॉर्ड। आज जितने भाई बहनों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थनाएं की, उनके जीवन में जो भी आज समस्या है यीशु के नाम से मैं आज्ञा देती हूं उनके जीवन से जाओ यीशु नासरी के नाम से। प्रभु आज जितनों ने अपनी प्रार्थना विनती को यूट्यूब कमेंट्स, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम में भेजा है, धन्यवाद पिता, आपने हर एक की सुधि लेकर उनके जीवन में कार्य किया और हर एक जन पिता अपने अधिकार को समझने पाए कि उन्हें अधिकार मिला है, अपने अधिकार को इस्तेमाल करने पाए पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु जिनका मैरिज नहीं हुआ, एक अच्छा जीवन साथी आप इन्हें दें, बच्चे की आशीष आप इन्हें दें प्रभु। धन्यवाद करते प्रभु, हर एक जन की जो विनती प्रार्थना है प्रभु तूने उनकी सुधि लिया है। धन्यवाद करते यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन।